हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज आधुनिक भारत के इतिहास को आगे करते हैं। कल तक हम लोग 25 क्वेश्चन को देखे थे, आज 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आज का। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी। तो कल मैंने आपको बताया था कि होम रूल जो मूवमेंट है या होम रूल जो लीग है, ये आप लोग कल पढ़े थे कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो जो मद्रास में था ना, वो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट की, तो इन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। कौन कौन सा था? एक था मराठा, जो कि इंग्लिश में था। ये न्यूज़पेपर का लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश। और एक था केसरी, जो कि हिंदी में था, सॉरी मराठी में था। ये दो न्यूज़पेपर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होम रूल लीग के दौरान ये दो न्यूज़पेपर को संपादक किसने किया था? तो तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे जो पंजाब है ये है लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति से संबंध कौन निम्न में से किनका है? या अनुशीलन समिति से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्यापम या किसी भी एग्जाम के लिए। जो भी वनडे एग्जाम है, एकदम फैक्चुअली तो वनडे एग्जाम में आते हैं। तो ये जितने फैक्ट्स है आपको याद रखना है। तो चलिए, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? वीडी सावरकर से है। ये याद रखे रहना आप लोग, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये भी आप याद रखना, ये श्रेय है बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। तो जो स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में शुरू किया गया था, 1905 में। ओके। और ये शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में। ये सब आपको याद रखना, जितने फैक्ट्स बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक। तो जो बंगाल विभाजन है, इसके विरुद्ध जो विद्रोह स्टार्ट किया था वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और भी बहुत सारे नेता थे, ये प्रमुख थे उनमें। अब अनुशीलन समिति का संबंध है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर वीडी सावरकर है, अभी कर चुके हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कौन से डेट को हुआ था? तो ये मैंने आपको कल बताया था कि अक्टूबर था, है ना, अक्टूबर 1905। तो यहाँ अक्टूबर आपको दिख रहा है 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 1905 को। इस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक। बंगाल विभाजन पुनः वापस कब लिया गया? तो 1911 में। ठीक है, ये सब फैक्ट्स याद रखना। कल ही बताया हूँ कि पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम बाहुल्य था और जो पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू बाहुल्य था। उसमें बंगाल प्रांत में बिहार इंक्लूडेड था, बिहार के साथ साथ अपना उड़ीसा, आज का उड़ीसा भी इंक्लूडेड था। ठीक। इवन सिक्किम वाला पोर्शन, असम वाला पोर्शन भी क्या था? इंक्लूडेड था पूरे बंगाल में। और जो आज का बांग्लादेश है वो भी बंगाल का हिस्सा था। तो इतना बड़ा था बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता या कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो हम लोग ये ऑलरेडी देखे थे कि गरम दल और एक होता नरम दल। दो दलों में कांग्रेस डिवाइडेड था। गरम दल में आप लोग देखोगे तो बाल पाल और एक है लाल। ये तीन नाम तो आपको याद रखना ही है। बाल से है बाल गंगाधर तिलक, पाल से है बिपिन चंद्र पाल और लाल से है
लाला लाजपत राय। ओके, और इनके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, तो वो है अरविंद घोष। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये प्रमुख गरम दल के नेता हैं। और ये बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दादा भाई नरोजी और जी के गोखले जो कि गांधी जी के गुरु थे, और एस एन बनर्जी, ये सब कौन से नेता है? नरम दल के नेता है। चलिए, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हम लोग कल देखे थे कि कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन है या अधिवेशन है, उनकी अध्यक्षता किसने की है, ये हम लोग कल लिस्ट देखे थे। तो ये 1906 में दादा भाई नरोजी ने इस सेशन की अध्यक्षता की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका जो डेट है वो है 1912। जब 1911 में ना बंगाल विभाजन वापस लिया गया, तो उसी दौरान 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक, सो ये याद रखे रहना, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद रखो आप। वैसे डेट भी बोलोगे तो 22 मार्च है, 22 मार्च। ये डेट काम का ऐसा नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में केवल ईयर पूछेगा, 1912। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वंदे मातरम कौन से आंदोलन का क्या हो गया शीर्ष गीत बना? तो ये है स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से हैं? एनी बेसेंट द्वारा, ये होम रूल लीग के दौरान, होम रूल लीग के दौरान कौन कौन से दो न्यूज़पेपर निकाले गए थे? तो ये हुआ था 1916 में, और इनका जो केंद्र था वो मद्रास था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दो न्यूज़पेपर किनका था? एनी बेसेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में? अभी आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करो इसको मैं आंसर तो बता ही चुका हूं। कमेंट करके आप लोग को बताना है कि जो दो होम रूल लीग थे, ये किनके नेतृत्व में स्टार्ट की गई थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे आगा खां थे। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो आगा खां है ना, वो संस्थापक सदस्य भी थे। वैसे अगर संस्थापक आया तो सलीमुल्लाह खां आपको लगाना है, सलीमुल्लाह खां, ये आपको लगाना है। अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां रहा तो ये हो जाएंगे संस्थापक। अगर सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं है, तब आपको लगाना है उस केस में आगा खां। ठीक है, संस्थापक सदस्य में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा किया गया था? गीता रहस्य, तो ये जो रचना है, ये जो ग्रंथ है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम में। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ये याद रखे रहना। और ये कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, मतलब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये याद रखना है आपको, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। कौन? एनी बेसेंट। अगर प्रथम इंडियन बोले जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब उस केस में आ जाएगा नाम सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में।
कई बार बता चुका हूँ, ये अपडेट याद रखे रहना, 1911। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, काकोरी षड्यंत्र कांड। काकोरी एक जगह है जहां पर ना ट्रेन को लूटा गया था। तो उसमें क्या हुआ था, ये डेट याद रख लेना, एक डेट है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो ये जो कांड हुआ था, ये HRA आप लोग पढ़े होंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे, इस मेंबर लोग क्या किए थे, जब ये ट्रेन जा रही थी ना, तो इस ट्रेन को लूटा गया था। और इसमें जो प्रमुख थे वो यही सब है, अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लाहिड़ी है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है, तो इनमें से ABC जो आपको दिख रहा है, इनको फांसी की सजा हो गई थी, और चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किनको, कौन इनमें से कौन है जो फांसी की सजा से बच गए थे? तो ऑप्शन जो डी है, चंद्रशेखर आजाद, वो क्या फांसी की सजा से बच गए थे, ये इसका आंसर होगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये इसका आंसर याद रख लेना, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, महेंद्र प्रताप। ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछा गया। ये आंसर मैंने अभी आपको बताया है, कमेंट करके बताओ मेरे को कि कांग्रेस की, INC की दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, INC की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट बोले तो 1885 में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी थे। कल के क्वेश्चन में बताया था मैं आप लोग को, WC बनर्जी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अगर पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर गलत होगा, ये सरोजिनी नायडू नहीं होकर एनी बेसेंट होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो पूरा नाम है कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, एक्चुअली कांग्रेस का ही पूरा नाम है INC। क्वेश्चन में पूछा गया है INC की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। अगर यहाँ पर लिखा होता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब के केस में इसका आंसर सरोजिनी नायडू होता। अब 48 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह है इसका प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया था? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, तो इसके सबसे पहला प्रयोग किया गया था चंपारण में, जो कि आई थिंक 1917 में ये जो आंदोलन है ये हुआ था। ये कृषि से संबंधित था ना, कृषकों के लिए आंदोलन किया गया था, चंपारण बिहार में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया, एक क्वेश्चन है। तो ये इसलिए निलंबित किया गया था कि 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई थी। इस हिंसक घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सभी ने सुना है, ये 1919 में हुआ था। इसका लोकेशन पूछा गया है, तो ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास में ही एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, वहां पर ये हुआ था। ओके, तो 13 अप्रैल 1919 ये डेट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना हुई थी। ठीक, तो आज हमने मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कल हम लोग और भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलिए फिर कल मिलते हैं।